हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। आइए पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे पोजीशन मतलब डिसाइड किया गया है कि कहाँ रखना है, किस तरह से रखना है। ठीक है, तो आइए पहले बेसिक पर जानते हैं कि जो आपका वर्टिकल कॉलम था, ठीक है, वर्टिकल कॉलम में क्या है, ग्रुप कितना, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया, जो कि 18 ग्रुप था पीरियोडिक टेबल जो अभी मॉडर्न बना उसमें। और जो हॉरिजॉन्टल रो था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो उसमें उसको हम लोग पीरियड बोले, जिसमें 7 पीरियड था जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें अब चैलेंज ये था कि इतना 18 ग्रुप 7 पीरियड, तो उसमें जो अरेंज करना है हमको एलिमेंट्स को, तो हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करना है कि कैसे हम प्लेस करें एलिमेंट्स को, ये एक अपने आप में एक चैलेंज था। ठीक है, तो देखिए उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करते हैं मोस्ले जी। एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया, ठीक है, इन एनी वन ग्रुप में। जैसे कोई भी ग्रुप में हम जब एलिमेंट्स को रख रहे हैं, अभी बताया वर्टिकल कॉलम को एक ग्रुप बोलते हैं, जो ये हो गया वर्टिकल कॉलम ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप में जब वो एलिमेंट्स को रख रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे एलिमेंट्स को रख रहे थे जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होता है कि कोई भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को वैलेंसी बोलते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका आउटर मोस्ट में, ठीक है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ठीक है। तो वही उसी हिसाब से वो रख रहे थे। तो यहाँ पे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप में वो रख रहे थे, जितने भी एलिमेंट को हम ग्रुप में रखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो सब में सेम होगा, ठीक है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो उसके आउटर मोस्ट में वो सेम होगा। इस हिसाब से उसने अरेंज किया, ठीक है, हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, जैसे एग्जांपल में आप फ्लोरीन क्लोरीन लीजिए, तो फ्लोरीन का कोई भी हैलोजन से है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो इसका लिखिएगा, जब आप पढ़ के आए होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक, इसको आप लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 7 यानी आउटर मोस्ट में 7 है। क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 7, तो आउटर मोस्ट में 7 है। तो जितना भी देखिएगा सबका साथ ही होगा इसका आउटर मोस्ट में, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रखा हुआ है, तो इस हिसाब से अरेंज किया गया। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। और ये जैसे पहला ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, तो लिथियम का 3 होता है, तो 2 और 1 3, सोडियम का 11 होता है, तो 2 और 8 1 11। तो इसका आउटर मोस्ट में देखिए एक यही आउटर मोस्ट है इसका, तो आउटर मोस्ट में ये इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1। तो ये यही यहाँ पे उन्होंने किया कि आउटर हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट किया कि इन एनी वन ग्रुप में, जो भी ग्रुप में रखा गया उसके पास क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। तो इस हिसाब से आप एग्जांपल देख सकते हैं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसका क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल होगा। कैसे, देखिए दिखाते हैं आपको। आप ये पढ़ के आए होंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप सेल के बारे में जानते हैं ना, सेल हो गया, सब सेल होता है। तो सेल में क्या होता है, जैसे KLMN, तो K में जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो 2 रह सकता है। K मतलब पहला सेल हो गया L, दूसरा सेल M, इसी को बस डिनोट किया गया, तीसरा सेल ये, चौथा सेल। तो ये 2n स्क्वायर से आप लोग निकालते थे कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, बोरी ये सब पढ़े होंगे आप। तो K का कितना है, तो K में हम जब मैंने पहला सेल है तो यहाँ n का 1 डालिएगा तो कितना हो जाएगा 2, दूसरा सेल है तो 2 डालिएगा तो 2 दूनी 4 इंटू 2 यानी 8। तो ये KLMN सेल के हिसाब से देखा गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना ऑक्युपाई हो सकता है, एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। तो ये 2n स्क्वायर के फार्मूला से हम लोग को पता चला कि अगर पहला सेल यानी K से जिसको डिनोट कर रहे हैं उसमें 2 रह सकता है, दूसरा सेल यानी L से जिसको डिनोट कर रहे हैं उसमें 8 रह सकता है। इसमें आप पुट करके देखिए उतना इलेक्ट्रॉन आएगा आपको। तीसरा सेल, ये n क्या है, सेल दिखा रहा है, तो यहाँ सेल का नंबर दिखा रहा है, तो n को अगर तीसरा सेल ले रहे हैं तो n की जगह 3 रखे, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 इंटू 2 18, तो तीसरा सेल 18। उसी तरह से n का 32, तो ये दिखा रहा था यहाँ पे। और इसी सेल के अंदर एक सबसेल होता है, उस सेल के अंदर ही सबसेल भी होता है, उस सबसेल को डिनोट किया जाता है SPDF। अगर मान लीजिए कि हमारे K में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस सबसेल में एक सेल है K, और उसके अंदर जो सबसेल होता है आपका, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होता है, उसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होता है। और भी होता है, ऑर्बिटल होता है, जहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन वहां पाया जाएगा। खैर वो चीज अभी आपको नहीं जानना है, ये पॉली एक्सक्लूजन ये सब बहुत कुछ होता है इसमें, तो वो जब जानना होगा तब बताएंगे, यहाँ अभी नहीं जानना आपको। तो सिंपल आप इतना जानिए कि सेल है, और सबसेल के अंदर, तो सबसेल में जैसे ये K में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सबसेल में S में मैक्सिमम कितना रह सकता है, देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सबसेल में कितना रह सकता है, तो S में 2 रह सकता है मैक्सिमम, P में 6 रह सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, D में 10 रह सकता है, F में 14 रह सकता है, उससे
ज्यादा इसमें नहीं रह सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप दूसरा सेल लीजिए, तो दूसरा सेल में आपका मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो आपका उसमें सब सेल कौन कौन आ जाएगा, एस भी आ जाएगा सब सेल और पी भी आ जाएगा, तभी तो 6 और 2 8 जोड़ के कीजिएगा, क्योंकि ये सेल किस में होता है, सब सेल में ही सब सेल होता है। तो आप खाली सिंगल ये एक लेते हैं तो क्या एल में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर पाता है, क्योंकि एल वाला जो सेकंड सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 रह सकता है, तो उसमें तो इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए हमको एस और पी दोनों सब सेल होना चाहिए। तो आपका जो एल सेल होगा उसमें एस सब सेल भी होगा, पी सब सेल भी होगा, तो 2 और 6 8 हो गया। तो इस तरह से आपकी चीजें होगी, ठीक है। अब एम में उसी तरह से, एन में उसी तरह से आप लिंक करते जाइए। अब देखिए डी जो है, कोई भी डी सबसेल है तो डी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 10 रहेगा। अब डी सबसेल में अगर कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, अगर आपका आ रहा है कि डी में आप जब लिखना चाह रहे हैं तो डी में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो 4 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, तो कभी भी ये 4 और 9 नहीं रहता है, या तो ये 5 हो जाएगा, अगर 4 आएगा तो ये 5 हो जाएगा, 9 आएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। पिछला वाला से एक ले लेगा, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसमें ये स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है। तो ये इस वजह से 4 अगर आएगा तो 4 नहीं रहेगा, ये 5 हो जाएगा, 9 आएगा तो इसके 9 में या 4 के केस में बहुत अनस्टेबल रहता है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है और ये 5 कर लेगा अपने आप को, 10 कर लेगा। इसलिए कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो देखिए पहले आप आराम से जैसे लिख रहे हो उसी तरह से लिखिए, लेकिन जैसे देखेंगे अरे लास्ट में 4 आया तो पिछला वाला से एक कम करके आप अभी बताएंगे तो आप रिलेट कर पाइएगा। तो एक उसी में एफ में अगर जब भी आपका 6 आता है या फिर 13 आता है तो ये अनस्टेबल होता है, ये अपने आपको स्टेबल करने के लिए 7 कर लेगा और 14 कर लेगा, पिछला से एक ले लेगा, ठीक है। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे बैलेंस आपको बता दिए। अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो देखिए इस तरह से अरेंजमेंट होगा आपका कि 1s हो गया, 1s मतलब s में पहला वाला जो सेल है ये 1 क्या दिखा रहे हैं, 2 3 4 5 ये क्या दिखा रहे हैं, एक सेल दिखा रहे हैं। तो पहला सेल में आपका 1s2, फिर यहाँ पे 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, फिर 4s2 4p6 3d। अब यहाँ पे देखिए s पे हम 2 डाले हैं, क्यों, क्योंकि s पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डाल दिए, s पे 2, p पे 6 रहेगा, तो जहां जहां d है वहां 10, f पे 14, ये लिखने का एक तरीका हो गया। अब हमको कैसे एनर्जी के हिसाब से फील किया जाता है, अब बाउ वगैरह पढ़ के आए होंगे, अभी उतना आपको यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, जो मेन मेरा टॉपिक है बस हम वहां से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो 1s2 2s2, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो इस तरह से आपको बढ़ना है। देखिए जिस तरह से एरो दिखा रहा है आपको, तो पहले 1s2 का भरिए, उसके बाद आप 2s2 भरिएगा, उसके बाद आप 2p6 ये वाला भरिएगा, उसके बाद आप इसमें भरिएगा। तो अब ये आपको डिपेंड करता है कि इसमें कितना, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं मान लीजिए कि आपका कितना आ रहा है, तो अगर ये मैक्सिमम 6 ले सकता है, अगर इससे आपका ज्यादा हो रहा है तो आप आगे बढ़िए, अगर इससे कम हो रहा है तो इतने पर रहिए, मतलब इससे कम हो रहा है तो पिछले वाला ही होगा। अगर मान लीजिए कि आपका, जैसे आपका एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप एग्जांपल लेते हैं, हम कैल्शियम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाइए तो कैल्शियम का 20 जब होता है तो आप कैसे लिखिएगा, पहले आप सिंपल लिखिए केल्विन वाला से, तो क्या लिखिएगा, तो आप इसका लिखिएगा तो 2 8, ठीक है, फिर 8 फिर 2, तो 2 8 8 2, यानी 2 8 10 10 18 2 20, ये 20 हो गया। अब इसका लिखने जाइए आप, तो पहले इसमें भरिएगा, तो 1 ले लीजिए पहला सेल में, इसमें आपका सबसेल होता है, तो एक सब पहला सेल के सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये 1s2 हो गया। अब फिर दूसरा सेल के सबसेल में दूसरा जब सेल है तो उसके सबसेल जो है वो ये है सबसेल, और s और p है, तो ये दूसरा में हमारा मैक्सिमम कितना रहता है 8, तो ये देखिए ये 8, ठीक है, ये हमारा 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके एस में रहेगा और 6 इलेक्ट्रॉन आपका पी सबसेल में रहेगा, 2 एस सबसेल में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस 1s2 पहले फिल किया, फिर इधर से आइए तो 2s2 पहले फिल किए। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 2 4। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे रहता है बेरिलियम में कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो 4 होता है। तो हमारा अगर बेरिलियम को लिख रहा होता तो हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने में कंप्लीट हो जाता, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं था। लेकिन हमको 20 तक जाना है, क्योंकि मेरा एटॉमिक नंबर 20 है, तो अभी और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए 2p6 पहले, उसके बाद पहले 2p6 भराएगा, उसके बाद 3s2, क्यों, एनर्जी लेवल के हिसाब से रहता है वो, अभी आपको उतना नहीं जानना है तो सिंपल अब जानिए। तो उसके बाद आप 2p6 भरिएगा, ठीक है। तो जैसे ही 2p वाला सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो हमको यहाँ 6 भरेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, आप टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़िए तो 6 2 8 और 2 10। अगर मान लेते आपको यहाँ पे नियॉन रहता, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है तो आपका फिल हो जाता। अगर नियॉन से कम ले लीजिए फ्लोरीन रहता तो आपका कितना होता 9, तो यहाँ पे 1s2 पहले भर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, फिर 2s2 भर दिए, फिर हो गया पूरा, फिर यहाँ 2p6 भरने लग गए। तो हमको देखे हमारा 9 है, तो यहाँ पे हम काउंट करते 2 2 4 और हमारा 9 था, तो यहाँ 5 भर देते, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 ले सकता है। अगर 11 रहता 11 तो यहाँ पे 2p6 10 हो जाता, मैक्सिमम तो यही। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 3s2, यहाँ पे 1 खाली भर देते तो कितना हो जाता है 6 2 8 2 10 और 1 11, तो हमारा कंप्लीट हो जाता। तो 3s1 भर के हम छोड़ देते तो सोडियम का मेरा लिखा जाता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है,
तो आपको समझ में आ रहा है, वो लिंक कर रहे हैं आपको, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा और ज्यादा है, तो यहाँ पे फिर ये भरने की कोशिश किए, भरने के बाद देखिए काउंट किए तो 6 2 8 10 2 12 नहीं हुआ पूरा, फिर हम भरे तो यहाँ पे फिर आगे आए तो 3p6 पहले भराएगा, उसके बाद 4s2 भराएगा, तो यहाँ पे भरे तो देखे तो 12 6 18 फिर आ गया है, नहीं हुआ तो फिर आ गया है, तो यहाँ आए तो 4s2 भर दिए तो 20 हो गया। अगर मान लेते यहाँ पे हमको अगर यहाँ कैल्शियम नहीं लिख के हमको लिखना रहता है किसका, पोटासियम का 19 का, तो 4s1 यहाँ करते हैं, ठीक है। अगर हमको लिखना रहता है क्लोरीन का तो हम कितना करते हैं 2 2 4 और 6 4 10 और 10 2 12 और 12 6 18 हो जाता है। लेकिन हमको क्लोरीन का करना रहता है तो यहाँ पे कितना लिखते हैं 5 ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 6 जाता है। पोटासियम का लिखना रहता है तो एक और बढ़ते 4s1 करते हैं। तो आपको पहले यहाँ इसको भरना है, फिर इसको भरना है, तभी फिर इसके बाद ऐसे ऐसे जिस हिसाब से एरो दिखाया है, ठीक है, एनर्जी लेवल सेल के हिसाब से रहता है, वो उतना डिटेल आपको नहीं जानना किस तरह से लिखना है, बस वो आपको बता देंगे। बाकी जब आएगा वो चीज तो हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्रोमियम का लिखना रहता है 24 है, क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 24, तो इसको आप लिखना रहता है तो क्या लिखते हैं 1s2 लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं, ठीक है, 2p6 लिखते हैं। इसी को हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पहले ये भर रहे हैं, फिर ये भरेंगे, फिर ये। अब जिस हिसाब से आपका एटम है, मतलब एटॉमिक नंबर है, उस हिसाब से आप काउंट कर दीजिए। ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 4 10 2 12, आपको इस हिसाब से आपको काउंट करना है कि कहां पे आपको रुकना है, कितना आगे जाना है, नहीं जाना है, ठीक है। तो क्रोमियम 24 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आप 3p6, फिर आप भरिएगा 4s2। यहाँ पे देखिए p6 के बाद 4s2, फिर यहाँ पे आपका आएगा 3d10। तो आप हम काउंट करने की कोशिश करेंगे। मेरा 24 है तो 2 और 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 10 30 हो जाता है। तो हमको 30 तो भरना नहीं है, 24 है मेरा तो 20। देखिए यहाँ कितना हो गया 2 2 4 6 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 और 20 और 4 24 3d4। लेकिन हम आपको बताएं कि कभी भी 3d में डी सब सेल में कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, वो अनस्टेबल होता है उस केस में, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो या तो ये अपने से एक आगे का कर लेगा, 5 कर लेगा, ठीक है, 9 है तो 10 कर लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4s2 की जगह पे आप 4s1 कर दीजिएगा, 4s1, और इसके 3d4 की जगह 3d5 कर लीजिएगा। जब भी ऐसा कंडीशन एराइज होगा जहां पे d4 या 9 आ रहा हो, या f सबसेल में जहां भी 6 इलेक्ट्रॉन या 13 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो इसको इसके पीछे वाला को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कैल्शियम क्रोमियम इसी तरह से सबका लिखाएगा। लिथियम है तो इसमें क्या कीजिएगा, पहला वाला भरिए, इसमें लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, तो पहला भरिए तो 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया हम पहला सबसेल में। ये क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर एस क्या है दिखा रहा है सबसेल, और सबसेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है 2, तो मेरा है 3। तो हम अगर मेरा रहता 1 तो यहाँ पे 1s2 में जा, मैंने पहला सेल के एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अगर हाइड्रोजन रहता तो यहाँ पे 1s1 कर देते, अगर हीलियम रहता तो 1s2 कंप्लीट हो जाता। लिथियम है लेकिन हमारा तो 1s2, यहाँ पे हम 3 नहीं कर सकते क्योंकि पहला केस से एस में 2 ही जाएगा, एस में 2 ही जाएगा। और एस में हम क्या लिख रहे हैं, पहला एनर्जी पहला सेल को पहले भर रहे हैं, उसके बाद ये 2 क्या दिखा रहा है, तो पहला सेल कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा सेल में हम जा रहे हैं। तो दूसरा सेल में एस सबसेल और पी सबसेल, तो दूसरा सेल में अगर हमारा पी सबसेल की जरूरत ही नहीं पड़ा, दूसरा सेल में हमको सिर्फ एस सबसेल को भरे। एस सबसेल को जैसे ही 1 भर दिए तो मेरा एटॉमिक नंबर 3 यहाँ काउंट हो गया, 2 और 1 3, यानी 3 एटॉमिक नंबर काउंट हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। एक्चुअली अगर ये इलेक्ट्रॉन भी इसी के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अगर उसमें क्या हो, आपका वो लिया ना हो या दिया ना हो तो उसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2s1 तो हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना। सोडियम का उसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए सोडियम का हम लोग यहाँ पे पहला यहाँ सेल था, पहला सेल के एस सब सेल में 2 भरा गया मैक्सिमम, तो हमारा 11 चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सेल है, और दूसरा सेल के एस सब सेल है और पी सब सेल है। यहाँ भी दूसरा सेल दिखा रहा है, 2 क्या दिखा रहा है कि दूसरा सेल में कितना मैक्सिमम जाएगा इसमें, तो 8। तो 2 एस में 2 चला गया और पी में 6, क्योंकि एस में 2 मैक्सिमम भर सकते हैं, पी में 6। तो इस तरह से भर के हो गया ये पूरा कंप्लीट। समझ में आ गया होगा आपको, होप आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पीरियड्स क्या होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट जो एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम डिफरेंट एलिमेंट है विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल, लेकिन उसके वो सेल जो है उसमें सेम ऑक्युपाइड हो रहा है। सेल कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, सेल उसमें सेम ऑक्युपाइड होना चाहिए, तो आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, उसी को सेम पीरियड में रखा गया है। देखिए आपको बताते हैं, ये तो आपको बता दिया ना। हाँ, तो आपका कहा था पीरियड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम प्लेस ऑफ ऑक्युपाइड सेल। अब देखिए जैसे मान लीजिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और अभी देखिए
हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि पीरियड यहाँ पे आपको अरेंज कर दिए। यहाँ देखिए पीरियड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल। तो सबसे पहले आप ये लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, आपका हीलियम हो गया, ठीक है, फिर आपका लिथियम होता है, फिर आपका बेरिलियम होता है, ब्रोन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा नियॉन। तो देखिए ये वाला जो चीज है ना, यहाँ नहीं आएगा, बीच में याद कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम और दूर कर, हाइड्रोजन, हीलियम हो गया आपका, लिथियम, फिर यहाँ आप कर लीजिए क्या, हाइड्रोजन हो गया आपका ना, फिर यहाँ से लिख लीजिए बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपका ये हो जाएगा यहाँ हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर यहाँ जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहाँ पे भी सेकंड में भी आपका पूरा क्या हो जाएगा, गैप चला जाएगा। सोडियम के बाद यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर यहाँ जाएगा पोटासियम, फिर आ जाएगा कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। फिर यहाँ से आपका गैप जाएगा। पोटासियम के बाद यहाँ आ जाएगा आपका गैप, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, गैप जा रहा है ना। आर्गन के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पोटासियम आ जाएगा, फिर आपका कैल्शियम यही आएगा ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नीचे आपका क्या आ जाएगा, ब्रोन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ब्रोन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक्चुअली आपका यहाँ से पूरा ये सिस्टम गड़बड़ा गया। ये जो आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम होगा ना, यही आ जाएगा, यहाँ पे दो बनता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तब ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, फिर यहाँ स्कैंडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ पे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन यहाँ आ जाएगा ना। तो अच्छा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यहाँ आ जाएगा आपका रुबिडियम, यहाँ आ जाएगा आपका रुबिडियम। अभी देखिए, अभी यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, यहाँ आ जाएगा आपका गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, सिलेनियम, ब्रोमीन, सिलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन आ गया यहाँ। अब रुबिडियम हो गया आपका, ठीक है। तो कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सारा इसमें हो जाएगा। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, सीजियम। रुबिडियम के बाद क्या हो जाएगा, रुबिडियम के बाद आ जाएगा स्ट्रोंसियम, फिर आ जाएगा इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रोथेनियम। रोथेनियम का क्या होता है देख लीजिएगा, शायद रोथेनियम का आर्यन होता है। रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रोथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन। इंडियम के बाद आ जाएगा टीन, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, जेनान, ठीक है। आयोडीन के बाद वहां आ जाएगा जेनान। जेनान का क्या होता है, एक्सन होता है, एक्सी होता है, देखिएगा, ठीक है। आयोडीन, जेनान। टेलुरियम का टी आई होता है या टी, देख लीजिएगा, आयोडीन, जेनान। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहाँ फ्रांसियम आ जाएगा, यहाँ बेरियम हो जाएगा, यहाँ लैंथेनम हो जाएगा आपका। जेनान, सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, ये आपका 57 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 57 से 14 एलिमेंट नीचे ऐड हो जाता है, लैंथेनाइड्स करके ग्रुप होता है, एक्टिनोइड्स करके एक ग्रुप होता है, इसमें भी 14 एलिमेंट ऐड होता है, एक्टिनोइड्स ग्रुप में भी और लैंथेनाइड्स ग्रुप में भी यहाँ नीचे। उसके बाद ऐसे आपका चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपको बताने की जो कोशिश कर रहे हैं वो देखिएगा। पीरियड जो है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल, ठीक है, आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड्स, यानी ये सारा सेम पीरियड हो गया। हम अगर बोल दिए कि लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, ये सेम पीरियड में हो गया। ये पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सब सेम पीरियड में है। ये सब तो एक पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड। तो लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या है, सेम पीरियड में है। सेकंड पीरियड में हो गया ये। बेरिलियम का पूछे आप कितना पीरियड में है। अब देखिए, ग्रुप 1, 2,
अब इसी के सामने ये आ जाएगा 3, इसके सामने आ जाएगा 4, इसके सामने 5, 6, 7, इस तरह से करते करते यहाँ पे आप आ जाएगा तो आपका 12 आ जाएगा। ये ब्रॉन के सामने आपका 13 आ जाएगा, फिर यहाँ 14 आ जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये आपका पूरा का पूरा इनर्ट गैस आपका कितना 18 वाला ग्रुप में आता है। इसको इनर्ट गैस बोलते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। और इसको ये हेलोजन ग्रुप हो गया जो कि 17 हो गया ऐसा ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली हम आपको कुछ बोलेगा कि बेरिलियम कहाँ है, तो ये सेकंड पीरियड में सेकंड ग्रुप में है। ठीक है, सेकंड पीरियड। अगर हम आपसे पूछ दिए कि आप बताइए कि फास्फोरस कहाँ है, तो फास्फोरस देखिए थर्ड पीरियड में है और कितना कौन सा ग्रुप में है, 15 ग्रुप में है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। तो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये एलिमेंट जैसे कैल्शियम है या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कोई भी उठाइए, मैग्नीशियम उठाइए, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एटम का डिफरेंट एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट का एटम है ये सारे। ठीक है, विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल, लेकिन इसका ऑक्युपाइड सेल सेम होगा। कैसे, अब देखिए मैग्नीशियम का आपका 12 होता है, ठीक, एल्युमिनियम का आपका कितना होता है 13 होता है, सिलिकॉन का आपका कितना होता है 14 होता है। तो इसका आप लिखिए तो 2, 8, 2 हो जाएगा, 2, 8, 3 हो जाएगा और 2, 8, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हैं कितना है, विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल। सेल कितना है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, KLMN इसी को दिखा देते, KLM यानी पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी देखिएगा तो नंबर ऑफ सेल जो होगा वो सेम होगा। तो वही बोल रहा विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल, हमेशा सेल का संख्या सेम होगा। ठीक है, आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, उसी को हम लोग सेम पीरियड में रखते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ग्रुप में 4 सेल हो जाए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन रखे हैं। तो जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आपका दिखेगा तो 3 ही ग्रुप होगा, 3 ही सेल होगा, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ऑक्युपाइड सेल इसका सेम रहता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि पहला में हम जैसे यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश किया जो मिड लिप्स, तो इस हिसाब से अरेंज करने की कोशिश किया। मिड लिप्स को देखिए कैसे उन लोग क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया और केमिकल प्रॉपर्टीज को बेसिस बना के किया। तो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया और साथ साथ एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसने देखा कि किस तरह से अरेंज करना है। तो वैलेंसी वगैरह को चेक किया कि हमको पीरियड्स में कैसे रखना है, तो वैसा रखना है कि जो जिसमें हम वो एलिमेंट को पीरियड्स में रखा है इसने। एक तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसने अरेंज करना स्टार्ट किया और उसके बाद और भी सब चीज को देखते हुए इसने क्या किया कि देखा कि हाँ इस तरह से जब हम रख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि सेम जो सेम होना चाहिए, क्या सेल का नंबर सेम जब हो रहा है तो उसको एक ही पीरियड में ये अरेंज करने की कोशिश किया। ठीक है, और ग्रुप में जो रखेगा वो देखेगा कैसे कैसे रखेगा। उसके बाद आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, डोंट हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 2 है 3 है, तो पीरियड में क्या होता है बस नंबर ऑफ सेल सेम रहता था। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे पीरियड इसमें पहला में 2 को रखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पहला पीरियड में इसने 2 एलिमेंट रखा, दूसरा पीरियड में 8 एलिमेंट रखा, तीसरा पीरियड में 8 एलिमेंट, चौथा पीरियड में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 एलिमेंट और 7वां में 32 एलिमेंट रखा इसने। इस तरह से अरेंज किया। अब देखिए इसमें पहला में 2 ही क्यों रखा, तो 2n स्क्वायर के हिसाब से देख लीजिए, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब दूसरा में 8 क्यों रखा, तो 2n स्क्वायर के हिसाब से देखिए, तो n का वैल्यू 2 डालिए तो ये कितना हो गया 4, 4 दूनी 8 यानी 8 हो गया। लेकिन अब यहाँ आप देखिएगा तीसरा में भी 8 रखा। ठीक है, तीसरा में भी इसने कितना रखा, तीसरा में भी 8 रखा। उसके बाद चौथा में इसने क्या किया 18 रखा, जबकि है क्या चौथा में 18। तो ये जो चीज बाद में जो देख रहे होंगे आप कि बाकी में ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आगे आप जब पढ़िएगा तो उसमें और भी बहुत चीज होता है, एनर्जी लेवल सेल होता है, पॉली एक्सक्लूजन होता है, ऑर्बिटल होता है कि एस और पी में एस का 1 ऑर्बिटल होता है, पी का 3 ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल में आपका पॉली के हिसाब से 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से चीजें हैं आगे, अभी आपको उतना नहीं जानना है, तो बस खाली हम बेसिक आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पीरियोडिक टेबल जो दिया इसने, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो दिया तो उसमें जो एलिमेंट का पोजीशन वो रखा तो उसके केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से रखा, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो सब क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ही तो डिसाइड करता था। जैसे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिटरमाइन करता था, वही तो डिटरमाइन करता था कि किस प्रकार का कितना बॉन्ड बनेगा, कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना बनेगा और किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही डिसाइड होते थे। ठीक है, और मैंडलिस का भी फार्मूला कहीं ना कहीं क्या था, जो हाइड्राइड या ऑक्साइड के हिसाब से वो कनेक्ट करने के केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही उसका भी कहीं ना कहीं वो चीज को वो अप्लाई कर रहा था, लेकिन सही तरीका से अप्लाई नहीं कर पा रहा था। जो ये जिसने इस तरह से किया कि इसने क्या किया कि जो सेल 3 आ रहा था उसको एक जगह रखना स्टार्ट किया। उसके बाद जब इसमें रखा तो इसमें दिखेगा ग्रुप में इसने कैसे अरेंज किया कि जो आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे जो भी आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम हो रहा था। यहाँ जब ग्रुप में रख रहा था तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम, जब किसी का भी उठाइएगा जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2 और 2 और 2 और 8 और 2, इसमें देखिए
क्या हो रहा है, ऑटोनोमस शेल का इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो रहा है, नंबर सेम हो रहा है। तो जब भी आप कोई भी उठाइएगा तो ऑटोनोमस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होगा इस सबका, ठीक है, ग्रुप में इस हिसाब से इसने अरेंज किया था। अब देखिए कि एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंट पड़ता है। अगर मान लीजिए कि हम ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम आते हैं या फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस आता है। तो देखिए एटॉमिक साइज क्या होता है, एक्चुअली रेडियस ऑफ एटम, जो ये हमारा एटम है, ठीक है, तो एटम का सेल होगा इस तरह से, ठीक है, तो उसी सेल के अंदर सब सेल होगा, ऑर्बिटल होगा, उतना नहीं जानना, बस सिंपल जानिए कि एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस आएगा। तो आपका सेंटर पे ही न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में आपका क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन आपके चारों ओर घूमते रहेगा। अब देखिए रेडियस ऑफ एटम क्या होगा, मान लीजिए कि हम इसमें जाते हैं पीरियड में, तो पीरियड में हम देख रहे हैं कि सेल क्या है, सेम है, सेल का नंबर ऑफ सेल सेम है सब में पीरियड में। तो नंबर ऑफ सेल जब सेम है और इलेक्ट्रॉन ऑटोनोमस में हमारा इलेक्ट्रॉन है तो बढ़ते जा रहा है, 2 3 4 जैसे जैसे जाइएगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो ये भी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑटोनोमस में बढ़ते जाएगा। तो ऑटोनोमस में इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते जाएगा, इसमें पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियस में है और ऑटोनोमस में इलेक्ट्रॉन हमारा ये हमारा 3 अगर है तो 3 हमेशा 3 ही रहेगा और हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और भी बढ़ते रहेगा। तो इसका कनेक्टिविटी इस सेंटर से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें जाइएगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसको और अपनी ओर खींचेगा तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज जो होता है, अगर लेफ्ट से राइट आप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज आपका क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का इंपैक्ट जब देखिएगा जैसे इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेगा तो उससे ज्यादा और अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 12 था, मैग्नीशियम का जब 12 था तो ऑटोनोमस में 2 ही इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम का 13 था तो ऑटोनोमस में 3 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा अच्छे से इसको आप पकड़ने पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा तो इसको साइज को क्या कर लेगा, श्रिंक कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से तो आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो एटॉमिक साइज जो होता है रेडियस ऑफ एटम वो आपका कम जाएगा और ग्रुप में जाइएगा तो बढ़ जाएगा। जैसे न्यूक्लियर चार्ज, जैसे ग्रुप में आप जाइए किसी भी, देखिए लिथियम और सोडियम लीजिए, लिथियम लीजिए तो 3 हो गया, सोडियम लीजिएगा तो कितना 11, तो ये हो जाएगा 2 और 1 और ये हो जाएगा 2 8 1। तो यहाँ पे आप सेंटर लीजिए और सेंटर में आप देखिए एक में आपका क्या है, 2 सेल हो रहा है तो 2 सेल बना दिए, ये मेरा सेंटर हो गया। एक में 3 सेल हो रहा है तो 3 सेल बना दिए। अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1, यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब खींचने की कोशिश कर रहा है, चूंकि इसका साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ जा रहा है, तो इंपैक्ट जो होता है ना वो उतना इंपैक्ट नहीं हो पाता उसको अपने और बांध के रखने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे सेल का नंबर भी तो बढ़ रहा है ना, तो और इस वजह से क्या होता है कि आपका उतना इंपैक्ट, न्यूक्लियर चार्ज उतना इंपैक्ट नहीं हो पाता कि उसको अपने में होल्ड करके रख सके। तो अगर आप ग्रुप में जाइएगा ना टॉप से बटन, तो आपका एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल ही बढ़ जा रहा है। ये नंबर ऑफ सेल अगर सेम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तब आपको वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो साइज तो सेम ही है, देख रहे हैं 1 2 3 सेम है, बाकी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ये उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज का इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ इधर जाइएगा तो श्रिंक करेगा और एटॉमिक साइज अगर आप टॉप से बटन आइएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए कि मेटालॉइड्स क्या होता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या होता है। मेटालिक आप देखते हैं, मेटालिक में क्या होता था, लूज करता था इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कैसे बनाता था, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाता था। तो मेटालिक जितना भी होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होता है और नॉन मेटालिक जितना होता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में होता है, ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। तो आप जब मेटालिक कैरेक्टर देखिएगा तो क्या होगा, जैसे आप लूज करना है इलेक्ट्रॉन को तो आप कितना जल्दी लूज कर पाइएगा इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कभी इधर जा रहे हैं तो इसका दूरी ज्यादा हो गया, होल्ड करके नहीं रख पा रहा है, तो ये जल्दी लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को। कोई चाहेगा तो खींच के जल्दी ले चल सकता है क्योंकि इसका अट्रैक्शन यहाँ सेंटर से उतना नहीं है। तो इधर आप जाइएगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेटालिक होता क्या है कि लूज करना इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसी से हम क्या करते थे, बॉन्ड बनाते थे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते थे। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर देखिएगा तो ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है टॉप से बटन जाने पे, टॉप से बटन जाने पे। और आप पीरियड में आप देखिएगा मेटालिक कैरेक्टर तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, कमेगा मेटालिक कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट से राइट जाइएगा तो उतना जल्दी ज्यादा होल्ड करके रखेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोनोमस में बढ़ेगा तो होल्ड करके उसको ज्यादा रखेगा। तो होल्ड करके जैसे ही ज्यादा रखेगा तो उसको निकलने नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जब निकल जाए तब वही मेटालिक कहलाएगा कि लूज करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जल्दी यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, इसलिए लेफ्ट से राइट मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा, ठीक है। उसी का अपोजिट कर दिएगा तो नॉन मेटालिक हो जाएगा। जैसे नॉन मेटालिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ आपको पता है इसी वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जल्दी ये देगा नहीं अपना इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैक्सिमम आई थिंक कवर कर लिए, कुछ छोटा तो नहीं है ना।
मैक्सिमम कवर हो गया। अब कुछ कुछ एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए इधर वाला जितना एलिमेंट है, जैसे ये पहला वाला जो रखा गया आपका, ये अल्कली होता है, अल्कली मेटल इसको बोलते हैं, ये अल्कलाइन मेटल बोलते हैं, अर्थ मेटल है ये, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम वाला। सेकंड ग्रुप में जो है आपका ये हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे आपको ये अलग कर दिया गया, देखिए ये इस तरह से, ये सिलिकॉन, ये बोरॉन, ठीक है, ये जर्मेनियम, ये आर्सेनिक, ये सब यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो है आपका वो क्या होगा, वो आपका नॉन मेटलॉइड्स होता है कुछ, जैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी होता है। मेटलॉइड्स मतलब सेमी मेटल, मतलब वो इट एक्सिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स का भी प्रॉपर्टी दिखाता है और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उसी को बोलते हैं। तो ये जो होता है इधर से बेसिकली इस तरह से जो कनेक्ट किया है, कुछ यहाँ पे जो जिगजैग में होगा, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका ये आपका क्या है, मेटलॉइड्स है, सेमी मेटल है, ठीक है, सेमी कंडक्टर फॉर्म करेगा, ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सब याद रखिएगा। इधर जो आपका मेटल हो गया, इधर बाकी आपका नॉन मेटल हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या होता है, सब आपका नॉन मेटल हो जाएगा। और कुछ आपका है यहाँ पे, हाँ कुछ एलिमेंट आपको यहाँ तक याद रखिए, कैल्शियम तक याद रखिए, कुछ आयरन जैसे 26 ये सब याद कर लीजिए, जिंक 23 होता है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ एलिमेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, आपको डायरेक्ट आ सकता है लिखने वगैरह के लिए। जैसे प्लेटिनियम हो गया 78, प्लेटिनियम हो गया 78, आपको याद रहना चाहिए। यहाँ देखिए टंगस्टन 74, लेड जो होता है 82, ये याद होना चाहिए। प्लूटोनियम होता है 94, थोरियम 90 होता है, यूरेनियम 92 होता है, ये सब याद होना चाहिए आपको। प्लेटिनियम 78 होता है, ठीक है। तो गोल्ड होता है उसी तरह से, प्लेटिनियम हो गया 78, फिर 79 जो होता है उसको भी याद रखिए आप। प्लेटिनियम के बाद ये 78 हो जाएगा, प्लेटिनियम हो जाएगा। फिर आपका गोल्ड वगैरह है उस सबको, या सिल्वर हो गया 47, 47। तो कुछ एलिमेंट को आपको याद रखना होगा। होप आपको ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरा खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना आपको अभी नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बताया है। वो सब भी बहुत ऐसे ही बेसिक चीज है, कोई ज्यादा चीज है नहीं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। जितना 10th में जरूरत है आपको उतना मैं सफिशिएंट मैं बता दिया हूँ। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपका कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा।